पहले के कंपैरिजन में गूगल पिक्सल्स की एड्स ज्यादा आ रही हैं, ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स पिक्सल को प्रमोट कर रहे हैं एंड इवन कॉफी विद करण जैसे अमीरों के शो में पिक्सल स्मार्टफोन स्पॉन्सर भी है। और इस सब का रिजल्ट 2023 में पिक्सल की इंडिया में 111% ग्रोथ हुई है, जबकि 2022 में इनकी 80% ग्रोथ हुई थी और 2023 में इन्हें उम्मीद थी कि 30% हो जाएगी, लेकिन 111% हो गई, जो कि इनकी खुद की एक्सपेक्टेशन से भी काफी ज्यादा है। ओवरऑल पिक्सल डिवाइसेस का नंबर चाहे अब भी छोटा है, लेकिन लोग अब इसे जानने लगे हैं। तो ये चेंज कैसे आया और इन्होंने प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया, उसकी बात करने से पहले हमें प्रॉब्लम्स पता होनी चाहिए। तो अगर हम प्रोसेसर को साइड में रख दें तो पिक्सल एज अ प्रोडक्ट तो सैमसंग और एप्पल से काफी अच्छे से कम्पीट कर लेता है, लेकिन अभी 6 प्रॉब्लम्स है जो इन्हें फिक्स करनी है। नंबर 6, लोगों को पता ही नहीं है कि पिक्सल भी फोन्स बनाता है, क्योंकि इन्होंने सही से मार्केटिंग ही नहीं करी। पिक्सल के पास 2 चीजें हैं, सॉफ्टवेयर और कैमरा, और अगर ये यही वाली चीज एवरेज कंज्यूमर तक नहीं पहुंचा पाएंगे तो सेल्स आखिर आएंगी कहां से। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि गूगल के फोन्स को लोग जानने लगे हैं, लेकिन इनकी यूएसपी क्या है वो अभी भी जानना बाकी है। प्रॉब्लम नंबर 5, अगर गूगल चाहता है कि लोग पिक्सल को खरीदें तो उसके लिए फोन अवेलेबल भी तो होना चाहिए। पिक्सल ऑफिशियली फ्लिपकार्ट पे बिकता है, Amazon पे भी नहीं, फ्लिपकार्ट पे। बहुत टाइम पहले की बात है, एप्पल भी ये सेम हरकत किया करता था, जिसकी वजह से आईफोन सिर्फ ऑथराइज्ड डीलर्स के थ्रू ही बिका करते थे। लेकिन आज लोकल मोबाइल शॉप के पास भी आईफोन स्टॉक में पड़ा होता है, क्योंकि ऑफलाइन किंग है। एंड कंसिडरिंग कि ऑफलाइन इज किंग, तो पिक्सल को अपनी ऑफलाइन अवेलेबिलिटी पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि अभी गूगल का मार्केट शेयर पूरा 1% भी नहीं है। इवन 2023 के फर्स्ट हाफ में जाके इनको प्रीमियम मार्केट का 1% मिला है। बाकी सब तो बड़े प्लेयर्स जैसे एप्पल और सैमसंग के पास ही है, और इनकी ऑफलाइन प्रेजेंस भी बहुत बड़ी है। नंबर 4, सर्विस सेंटर के नाम पे अभी भी गूगल के पास कुछ नहीं है। इन्होंने एक कंपनी F1 सॉल्यूशंस के साथ पार्टनर कर रखा है, और अभी उसके पास 28 सर्विस सेंटर है 27 सिटीज में अक्रॉस इंडिया, जो कि हमारी कंट्री के हिसाब से ऑब्वियसली कम है। अगर फोन खराब होता है तो क्योंकि पिक्सल इंडिया में बनता नहीं है, तो इनके पास पार्ट अवेलेबल होगा नहीं होगा, कैसे होगा नहीं पता। तो इन चीजों का रेजोल्यूशन आपको यहाँ पे इतनी जल्दी नहीं मिलेगा जितनी जल्दी बाकी ब्रांड्स में मिल जाता है। नंबर 3, आई डोंट नो लोग इसके बारे में बात क्यों नहीं करते, लेकिन गूगल बहुत सारे फीचर्स इंडिया में रिलीज ही नहीं करता। सबसे पहले तो हम यूएस से ज्यादा पैसे देते हैं, उसके बाद भी हमें फीचर्स पूरे नहीं मिलते। जैसे फॉर एग्जांपल कॉल स्क्रीनिंग अभी भी इंडिया में नहीं है, क्यों नहीं है वी डोंट नो, लेकिन अब शायद से कॉल स्क्रीनिंग इंडिया में रिलीज होने वाला है। नाउ आई विल अग्री कि एप्पल भी ऐसा करता है, जैसे कि आईफोन 14 के साथ जब इनका इमरजेंसी SOS वाला फीचर आया था, तब वो सिर्फ यूएस और कनाडा के लिए ही था, लेकिन एक साल बाद एप्पल ने इसे 16 कंट्रीज में एक्सपैंड कर दिया है। यानी कि एटलीस्ट देयर इज सम प्रोग्रेस, लेकिन गूगल के साथ हमेशा ऐसा नहीं होता। कंसिडरिंग कि कॉल स्क्रीनिंग गूगल I/O 2018 में लॉन्च हुआ था, और अभी तक तो इस फीचर को इंडिया में आना चाहिए था, लेकिन 2024 में अब जाके शायद ये इंडिया में आ रहा है। एंड दिस इज व्हाट डजंट मेक सेंस टू मी। और स्मार्टफोन इंडस्ट्री कंप्लीटली AI ड्रिवन हो चुकी है, और मार्केट में सर्वाइव करने के लिए AI एक नेसेसिटी है, और पिक्सल्स में तो AI हमेशा से ही एक मेजर पार्ट रहा है। AI की डोमिनेंस हर सेक्टर में दिख रही है, और काम करने का तरीका भी बदल रहा है। ऑलरेडी 32,000 ले ऑफ तो पिछले महीने में ही हुई है, और गूगल जैसी जायंट कंपनीज और ले ऑफ्स की प्लानिंग भी कर रही है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि टाइम रहते AI को सीखो और एक AI स्किल्ड प्रोफेशनल बनो। पिछली वर्कशॉप के अमेजिंग फीडबैक पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा 3 आवर्स वर्कशॉप ऑन ChatGPT एंड AI। ये पेड वर्कशॉप मिस्टर टेकपीडिया व्यूअर्स के पहले 1000 लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। जस्ट यूज द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। मैंने खुद भी इस AI वर्कशॉप से कंटेंट क्रिएशन के न्यू ट्रिक्स सीखे, चाहे आप टेकी हो या नॉन टेक जॉब में हो, जैसे सेल्स, मार्केटिंग, बिजनेस ऑपरेशंस या फाउंडर ही क्यों ना हो। ये वर्कशॉप आपको जॉब ढूंढने में, 3 टाइम्स सैलरी हाइक लेने में, डेटा एनालिसिस, प्रेजेंटेशन, ऑटोमेशन से बिजनेस ग्रोथ करने में, पर्सनल ब्रांडिंग और कई और फील्ड्स में काफी हेल्प करेगा। इस वर्कशॉप को 6 लाख से ज्यादा लोगों ने ऑलरेडी लिया है, एंड आप भी ये सब सीख सकते हैं फ्री में इफ यू आर इन द फर्स्ट 1000 पीपल हु रजिस्टर यूजिंग द लिंक बिलो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रॉब्लम नंबर 2, प्राइसिंग स्ट्रेटजी। और ये मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ, क्योंकि ये मेस्ड अप है। पिक्सल 8 सीरीज जिस कॉस्ट पे इंडिया में लॉन्च हुई थी, वो यूएस के कंपैरिजन में काफी ज्यादा थी। इंडिया में पिक्सल 8 की प्राइस थी 75,999 और पिक्सल 8 प्रो की थी 106,999, और वहीं यूएस में पिक्सल 8 की कॉस्ट थी $699 और यूएस में थी $999। और इस 1 लाख से ऊपर के प्राइस पे मुझे मिल क्या रहा है, पिक्सल 8 प्रो में 128 GB स्टोरेज, 256 GB वाले मॉडल की कॉस्ट है 1,14,000। इससे 2-4 हजार ऊपर देके मैंने 512 GB वाला S24 अल्ट्रा लिया है। पहले तो फोन है इतना महंगा, उसके बाद अब लोगों को पता लग गया है कि गूगल 2-4 महीने बाद इस फोन का प्राइस 10-20% से कम कर देगा, और तब आप ऑफर वगैरह लगा के पिक्सल को कम प्राइस पे खरीद सकते हो, लाइक 70% ऑफ इट्स ओरिजिनल कॉस्ट। अब अगर प्रोडक्ट का प्राइस 100 रुपए कम करना ही है, तो आप पहले ही उसे 50 रुपए कम करके लॉन्च कर दो। आपको भी 100 कम नहीं करने
मानने पड़ेंगे और कस्टमर भी सही प्राइस देख के खुश रहेगा। ऐसे ही पिक्सल 7a को 44,000 में लॉन्च किया गया, लेकिन अभी वो कितने का मिल रहा है? 39,000 विदाउट एनी सेल्स एंड ऑफर्स। सेल्स वगैरह में तो आप इसे 33, 34 में भी ले सकते हो। सो द इनिशियल प्राइसिंग ऑफ अ पिक्सल डज नॉट मेक सेंस एट ऑल। जिस प्राइस पे पिक्सल 8 प्रो को टारगेट किया गया है उस पे लोग S23 अल्ट्रा ले सकते थे, और अब 24 सीरीज आने के बाद लोग 24 अल्ट्रा ले सकते हैं। तो नए कस्टमर्स को एक्वायर करना मुश्किल हो जाएगा। पिक्सल फैंस का तो चलो ठीक है, लेकिन इस प्राइसिंग से नए लोग नहीं आएंगे ना। एंड आई एम काइंड ऑफ श्योर कि ये 111% की जो ग्रोथ आई है वो पिक्सल 6a और 7a जैसे फोन्स ड्राइव कर रहे हैं। अब कहने को तो ये अच्छी चीज है कि इनके फोन का प्राइस कम हो जाता है, फोन हमें सस्ता मिल जाता है, लेकिन फॉर पिक्सल एज अ ब्रांड ये चीज फीजिबल नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रॉब्लम नंबर 1। जितना मैंने सुना है और पढ़ा है उस हिसाब से टेंसर G3 8 Gen 1 से हल्का सा बेटर परफॉर्म करता है, लेकिन पावर कंजम्पशन अब पहले से बेटर हो गया है। बट थ्रॉटलिंग अभी भी होती है, हीटिंग भी होती है। और अब अगर आप ये बोलोगे कि एवरेज कंज्यूमर डजंट केयर, तो फिर उस एवरेज कंज्यूमर को 1 लाख से ऊपर का फोन लेना ही नहीं चाहिए। अगर उसने रेगुलर बेसिस पे कैमरा यूज नहीं करना और अगर आपके एरिया में थोड़ी बहुत भी नेटवर्क की दिक्कत होती है तो एक पिक्सल लेने के बाद वो दिक्कत और बढ़ जाएगी। और कैमरा यूज करने पे तो बड़े बड़े फोन गर्म हो जाते हैं और पिक्सल में तो हीटर अलग से लगा हुआ है, तो एवरेज पिक्सल कस्टमर शुड केयर। लेकिन कहते हैं ना, मार्केटिंग गजब की चीज होती है। अब सही बताऊं तो ऐसा कोई नहीं कहता, ये मैंने बस 2 लाइंस को कनेक्ट करने के लिए कुछ भी लिख दिया। व्हाटएवर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि गूगल सॉल्यूशंस कौन से इंप्लीमेंट कर रहा है। पिक्सल इज नाउ स्पॉन्सरिंग कॉफी विद करण एंड दैट इज डेफिनेटली अ वेरी गुड मूव, क्योंकि ये अमीर लोगों का शो है तो गूगल ने भी ऐसा शो चुना है जो बस क्रिएट करता है और कंट्रोवर्सीज की वजह से लोग इसे देखते भी हैं। और अगर फोन दिखेगा तभी तो लोग क्यूरियस होंगे, सो इट इज डेफिनेटली अ वेरी गुड मूव। इन्होंने अनिल कपूर को ऑनबोर्ड करके मिस्टर इंडिया वाली एड बनाई, जिससे इन्होंने मैजिक इरेजर और एआई फेस चेंजिंग जैसे फीचर्स को प्रमोट करा। मिस्टर इंडिया भी गायब होते थे और मैजिक इरेजर भी चीजों को गायब करता है। So it is a very creative marketing technique right there। और Google इंडिया का Instagram गेम काफी स्ट्रॉन्ग है। बहुत सारी क्रिएटिव रील्स और Instagram इन्फ्लुएंसर्स के साथ पार्टनर करके इन्होंने पिक्सल को काफी अच्छे से प्रमोट करवाया है। इससे चाहे लोग फोन ना खरीदें, लेकिन एटलीस्ट उन्हें गूगल के एआई फीचर्स का पता तो चले कि मार्केट में ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये एक पहला स्टेप है टुवर्ड्स सेलिंग अ फोन, क्योंकि ये क्यूरियोसिटी बिल्ड कर रहा है। और यही मार्केटिंग ही एक बड़ा रीजन है कि अगर आप एक बड़ी सिटी में हो और अगर आपको लोगों के हाथों में पिक्सल दिखने लग गया है तो वो इस वजह से हुआ है, क्योंकि इनकी टारगेट ऑडियंस है वो लोग जो फोटो ज्यादा खींचते हैं, यानी कि मेनली यूथ। और इस जनरेशन का दूसरा घर है इंस्टाग्राम रील्स, तो अगर आपने वहां पे सही से प्रमोट कर दिया तो आपका काम हो जाएगा। तो गूगल का क्रिएटिव मार्केटिंग गेम फिलहाल इंडस्ट्री में सबसे सही जा रहा है, स्पेशली इनकी पिक्सल और आईफोन्स की बेस्ट फोन्स फॉरएवर वाली सीरीज, क्योंकि वो डायरेक्ट लोगों तक कनेक्ट कर रहे हैं। सो दैट इज व्हाई इट इज डेफिनेटली वर्किंग, बिकॉज गूगल एज अ ब्रांड तो सबको पता है, क्योंकि सभी गूगल सर्च तो करते ही हैं। तो जब उन्हें ये पता चलता है कि अच्छा ये फोन्स भी बनाते हैं और उसमें ये ऐसे ऐसे फीचर्स भी देते हैं, तो कस्टमर इसे अपने चॉइस ऑफ ऑप्शंस की लिस्ट में जरूर डालेगा। और आगे तो फिर डिपेंड करता है कि गूगल एप्पल और सैमसंग के कंपैरिजन में ब्रांड वैल्यू के एस्पेक्ट में कितना अच्छे से कम्पीट कर पाता है। बट यहाँ तक भी ये पहुंच गए हैं, ये एक पॉजिटिव चीज है। सॉल्यूशन नंबर 3, मेक इन इंडिया। एक्सपेंशन वगैरह सब क्रैक करने से पहले जो इन्हें क्रैक करना है वो है मेक इन इंडिया। तो अक्टूबर 19, 2023 को गूगल ने अनाउंस किया कि वो पिक्सल स्मार्टफोन्स को लोकली इंडिया में मैन्युफैक्चर करने वाले हैं, स्टार्टिंग विद पिक्सल 8 एंड 8 प्रो। यानी कि इन्होंने एप्पल की तरह शुरुआत नहीं करी कि पहले आईफोन SE मैन्युफैक्चर होगा उसके बाद हम नए पे आएंगे। इन्होंने डायरेक्ट अपने फ्लैगशिप से शुरू किया है और अभी ये इंडियन और इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर्स दोनों से बात कर रहे हैं कि लोकल प्रोडक्शन को कैसे एग्जीक्यूट करना है। लेकिन एक दिक्कत है, अब गूगल ने लावा, फॉक्सकॉन, डिक्सन इन सभी से बात की है, क्योंकि ये सभी PLI स्कीम के लिए एलिजिबल है, जिसका मतलब हुआ कि अगर आप एक साल में सर्टेन प्रोडक्शन टारगेट्स मीट कर देते हो तो आपको हर फोन की सेल्स वैल्यू का 4 to 6% इंसेंटिव मिलेगा। अब देखो, लावा और फॉक्सकॉन दोनों के पास ही इनफ कैपेसिटी है कि वो गूगल के फोन्स को बना दे, लेकिन लावा PLI स्कीम के अंदर अपने इंसेंटिव को क्लेम नहीं कर पाया। तो जून 2023 तक तो ये गूगल के साथ काम करने में इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन अभी लेटेस्ट में क्या अपडेट है वो हमें नहीं पता। डिक्सन के साथ गूगल काम नहीं करना चाहता क्योंकि वो कंपैरेटिवली एक छोटा प्लेयर है। अब गूगल एप्पल वाले मॉडल को फॉलो करने की कोशिश कर रहा है कि इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे और उसके बाद हम डोमेस्टिक में भी बेचेंगे और इंटरनेशनल में भी बेचेंगे। लेकिन इस मॉडल में दिक्कत सिर्फ इतनी है कि गूगल एप्पल जितने फोन्स बेच ही नहीं पाता, मतलब अभी तो नंबर्स आसपास भी नहीं है। तो मैन्युफैक्चरिंग वाली चीज इनके लिए अपनी कम वॉल्यूम की वजह से एक मेजर चैलेंज बना हुआ है और इसको सॉल्व करना भी थोड़ा टफ है। सॉल्यूशन नंबर 4, इन सबको क्रैक करने के बाद इन्हें फर्दर इंप्रूवमेंट्स चाहिए होंगी,
जैसे कि सबसे पहले तो इन्हें टेंसर के लिए सैमसंग को छोड़ के TSMC के पास जाना पड़ेगा और ये चीज गूगल 2025 में करेगा। यानी कि अभी हमें पिक्सल 9 टेंसर G4 सैमसंग के साथ देखना पड़ेगा और 2025 में ही होगा कि पिक्सल की नेटवर्किंग प्रॉब्लम्स और हीटिंग प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। उससे पहले उम्मीद रखने की जरूरत नहीं है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो इन्होंने देख रखा है और जो बेस्ट पोर्ट्रेट मोड था वो भी इतना बेस्ट रहा नहीं है, उसको भी इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है। जाने से पहले याद दिला दूं कि अगर आपको ChatGPT एंड AI सीख के जल्दी ग्रो करना है देन चेक आउट ग्रोथ स्कूल्स 3 hours वर्कशॉप ऑन ChatGPT एंड AI, जो कि फ्री है फॉर द फर्स्ट 1000 पीपल हु रजिस्टर यूजिंग द लिंक बिलो। विद दैट सेड, दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आई एम Devanshu and I am on leave till the next one. Bye bye.